અમદાવાદ સિવિલમાં મ્યુકરમાઇકોસિસના સૌથી વધુ કેસ નોંધાયા છે ત્યારે મ્યુકરમાઇકોસિસના કેસ વધતા ડેન્ટલ હોસ્પિટલ પાસે ઓપરેશન થિયેટર ખૂટી પડ્યા છે અને કિડની હોસ્પિટલ તેમજ સ્પાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની મદદ લેવામાં આવી છે। ડેન્ટલ હોસ્પિટલમાં એક ઓપરેશન થિયેટર છે જેમાં તમામ ઓપરેશન કરવા મુશ્કેલ છે, જેથી કિડની હોસ્પિટલના 2 અને સ્પાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું એક ઓપરેશન થિયેટર મ્યુકરમાઇકોસિસના ઓપરેશન માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા છે। માત્ર ઓપરેશન થિયેટર જ નહીં પરંતુ ડેન્ટલ હોસ્પિટલમાં બેડની અછત સર્જાતા સ્પાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી 40 જેટલા બેડ લાવવામાં આવ્યા છે અને હજુ બેડ લાવવામાં આવશે। म्यूकरमाइकोसिसना कहरे हवे सिविल होस्पिटल में आतंक मचाव्यो छे। जे रीते डेंटल होस्पिटल छे त्यां आगळ दर्दीओ सतत वधी रह्या छे, साथे ज ऑपरेशन पण वधता ऑपरेशन थिएटर खूटी पड्या अने डेंटल होस्पिटल द्वारा किडनी होस्पिटल अने स्पाइन इंस्टिट्यूटना ऑपरेशन थिएटर म्यूकरमाइकोसिसना दर्दीओना ऑपरेशन माटे लेवानो वारो आव्यो छे। जे रीते दर्दीओ वधी रह्या छे ते रीते ऑपरेशननी संख्या पण वधी रही छे। त्यारे आपणी साथे डॉक्टर सोनल आंचलिया छे डेंटल होस्पिटल थी, तमनी साथे बात करीशुं। मैम, ये बताइए कि आपके वहां कितने ऑपरेशन हर रोज हो रहे हैं और जो स्पाइन इंस्टीट्यूट और किडनी जो हॉस्पिटल है वहां से कितने ऑपरेशन थिएटर लिए गए? तो पहले हमारे यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि 22 बेड्स थे और एक ऑपरेशन थिएटर था, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिन में वो हमने काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया है। एक ओटी हमको मिला है स्पाइन इंस्टीट्यूट में और वहाँ पे डॉक्टर राजेश सोलंकी हैं डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत ही कोऑपरेटिव जो रहे हैं हमारे साथ, और वहाँ पे उन्होंने 40 बेड्स भी दिए हैं, एक ओटी दिया है और ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर और ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी वो और बेड्स भी देंगे। तो 60 बेड्स हमारे, 40 बेड्स वहाँ पे स्पाइन इंस्टीट्यूट में और एक ओटी, और डॉक्टर विनीत मिश्रा हैं आईकेडी के डायरेक्टर, उन्होंने भी 2 ओटी दिए हैं। तो फिलहाल हम 100 बेड और 4 ओटी जनरल एनेस्थीसिया के और करीब 3 से 4 केस रोज लोकल एनेस्थीसिया में हम काम कर रहे हैं। मैम, किडनी हॉस्पिटल और स्पाइन इंस्टीट्यूट के ऑपरेशन थिएटर लेने की जरूरत क्या पड़ गई? ये म्यूकरमाइकोसिस ऐसी बीमारी है जो अभी तक जनरली ये लोगों को समझ में आया है कि ये सिर्फ नाक में होती है और सिर्फ ईएनटी सर्जन्स काम करते हैं इसका, लेकिन ये एंटायरली सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अभी जो एक नोटिफिकेशन आया है उसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स का बहुत अहम भूमिका है। तो इसलिए जब नाक में से बाहर निकलता है म्यूकर, जब वो आता है ऊपर के जबड़े में, चीक के इधर गाल के हड्डी में, आँख के नीचे, आँख के अंदर, सिर की हड्डी में, और उसके बाद ब्रेन में ऊपर जाता है, तो वो सारा नाक के बाहर जब निकल जाता है तो वो सारा काम मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स का हो जाता है। इसलिए हम अभी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स और ईएनटी सर्जन्स मिलके ये काम करते हैं और वो सर्जरी एक लंबी चलती है, करीब 3 से 4 घंटे चलती है। इसलिए अगर हम एक ओटी में देखें तो दो केस से ज़्यादा एक ओटी में नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैक्सिमम हम 10 ऑपरेशन एक दिन में कर सकते हैं। अब मैम, एन्फोटेरिजन बी जो इंजेक्शन म्यूकर में दिए जाते हैं वो पूर्ति जो लोगों को मिल रहे या नहीं मिल रहे, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है जो बाहर इंजेक्शन ढूंढ रहे, उसकी वजह क्या हो सकती है? अब ये तो हमें सबको मालूम ही है कि गवर्नमेंट में शॉर्टेज तो है, फिर भी हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। उन लोग से जितना हो पा रहा है वो लोग दे रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग से जितना हो पा रहा है हम पेशेंट्स को भी दे रहे हैं, एम्फोटेरिसिन भी और पोसाकोनाजोल भी। अब ये है कि हम जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन में ले रहे हैं तो इमीडिएटली उनको तो दे ही रहे हैं और उनके इमीडिएटली पोस्ट ऑप कम से कम 2-3 दिन ले रहे हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि जिनको 3 हफ्ते की ज़रूरत होती है, फिलहाल हम वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना 3 हफ्ते की तो दवाई पर पेशेंट हमारे पास नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये पूरे इंडिया में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल थी दवानी शॉर्टेज छे। म्यूकरमाइकोसिस ની અંદર એન્ફોટેરિઝન બી નામના જે ઇન્જેક્શન છે તે નથી મળતા, સાથે સિરપ પણ નથી મળી રહી, એની સાથે બેડ પણ ખૂટી પડ્યા છે અને હવે ઓપરેશન થિયેટર પણ અન્ય હોસ્પિટલના લેવાનો વારો આવ્યો છે। म्यूकरमाइकोसिस દિવસે ને દિવસે ગુજરાતની અંદર વધી રહ્યો છે। સરકારે મહામારી જાહેર કરી છે, તેવામાં તબીબો સતત સાધનોની અછત વચ્ચે પણ म्यूकरमाइकोसिसના દર્દીઓને બચાવવા તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે અને અનેકના જીવ બચાવી રહ્યા છે। कैमरामैन शैली चावड़ा साथे निकुल पटेल, GSTV, अमदावाद।